दो बहनें स्विमिंग पूल से अपने घर लौट रही थीं। तभी छोटी बहन को याद आया कि उसकी कीमती अंगूठी पूल में गिर गई है। अंगूठी बहुत खास थी, इसलिए वह तुरंत दोबारा पानी में कूद गई। जब वह अंगूठी नहीं खोज पाती, तो बड़ी बहन भी उसकी मदद के लिए पानी में उतर जाती है। इसी बीच पूल का मैनेजर वहां आता है। उसे लगता है कि पूल खाली है, तो वह उसका ढक्कन बंद कर देता है। जब दोनों बहनों को ये बात समझ में आती है, तो वह ऊपर आने की कोशिश करती हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वह जोर-जोर से चिल्लाती हैं, पर कोई नहीं सुनता और अब पूल 2 दिन तक बंद रहेगा। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। तभी उन्हें एक छोटा सा छेद दिखता है, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि उसमें से बस एक हाथ ही बाहर निकल सकता था। छोटी बहन हार नहीं मानती और एक फ्रेम बोर्ड के टुकड़े से उस छेद को काटने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी नाकाम रहती है। तभी उसे याद आता है कि अंगूठी अब भी उसी जगह फंसी हुई है। वह वापस जाकर अंगूठी निकालती है और इस बार उसे मिल भी जाती है। उधर बाहर रखे फोन पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, मगर वे उसे रिसीव नहीं कर पाती। बड़ी बहन कोशिश करती है कि नीचे के नाले का ढक्कन खोलकर बाहर निकला जाए, लेकिन वह भी बहुत भारी होता है। रात हो जाती है और पूल की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। दोनों बहनों की उम्मीदें टूटने लगती हैं। तभी सफाई करने वाली एक लड़की वहां आती है, लेकिन मदद करने के बजाय वह उनका पर्स और फोन चुरा लेती है। इतना ही नहीं, वह उस लड़की के बॉयफ्रेंड से फोन पर बात भी करने लगती है, जिसे देखकर लड़की को बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद वही सफाई वाली लड़की फिर उन्हें चिढ़ाने के लिए आती है। जैसे ही वह झांककर उस छेद से अंदर देखती है, छोटी बहन फ्रेम के टुकड़े से उस पर हमला कर देती है। गुस्से में आकर सफाई वाली लड़की मैनेजर के कमरे में जाती है और ऑटो वाटर क्लीनर ऑन कर देती है। अब पानी के अंदर तेज हलचल होने लगती है। अंदर वाली बहन मशीन को बंद करने की बहुत कोशिश करती है, पर सब बेकार होता है। थोड़ी देर बाद उसे सपना आता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बचा रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक सपना होता है।